ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र को पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सप्तम अनुवाक का पाठ करेंगे, सातवें अनुवाक का। आप दोहराइएगा। असद्वा इदमग्रे आसीत् ततो वै सद् अजायत तदात्मानं स्वयम् अकुरुत् तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यत इति। यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति।
को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाशानन्दो न स्यात् एष हि एव आनन्दयाति यदा हि एव एष एतस्मिन्नदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति यदा हि एव एष एतस्मिन्नुदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमान्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। आठवें अनुवाक का भी पाठ कर लेते हैं, फिर थोड़ी सातवें अनुवाक पर चर्चा करके फिर आठवें अनुवाक पर चर्चा करेंगे। आठवें अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। अष्टम अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्च इन्द्रश्च भीषास्मात् अग्निश्च इन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्य इयं पृथिवी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषानन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः
श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं पितॄणां चिर्लोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम् अजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान् अपि यन्ति श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम् इन्द्रस्य आनन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मणानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य स यश्च अयं पुरुषे। पांचवा पार्ट जो है 8वें अनुवाक का 5वां पार्ट। स यश्च अयं पुरुषे नहीं मिल रहा, ये है 168 पेज पे 168। स यश्च अयं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः स एवं वित् अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति
एवं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति। एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति। एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति। एतं आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति। तदप्येष श्लोको भवति। तदप्येष श्लोको भवति। सातवां अनुवाद ब्रह्मानंद वल्ली का बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाद है और आठवां अनुवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद है। श्रुति माता ने अनुग्रह करके इन अनुवाकों में आनंद की मीमांसा की है, भय की मीमांसा की, अभय की मीमांसा की, आनंद की मीमांसा की, सृष्टि के कारण की मीमांसा की। हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं सबकी मीमांसा इन सातवें और आठवें अनुवाक में, ब्रह्मानंद वल्ली के सातवें आठवें अनुवाक में श्रुति माता ने कर दी। अगर हम निष्पक्ष हो करके इसको समझने का प्रयास करें तो इन दो अनुवाकों में हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। श्रुति ने समस्या भी बता दी है और समाधान भी बता दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चूंकि निष्पक्ष भाव से चीजों को ले नहीं पाते हैं, खुले दिल से चीजों को न सुनते हैं, न ग्रहण करते हैं, न स्वीकार करते हैं, इसलिए हम वैसी ही परेशानियों में घिसटते हुए जीवन जीते रहते हैं जैसे में जीते रहे और आगे शरीरों में भी वैसे ही जीते रहेंगे। इसलिए बहुत विचार का विषय है, बहुत विवेक का विषय है कि हम केवल जीवन में अच्छा लगने को ही महत्व न दें। हमारी एक आदत है, और ये भी कह सकते हैं कि गंदी आदत है, कि हम अच्छा लगने पर जो है बहुत ध्यान देते हैं। अब वहां गए, अरे इतना अच्छा वो बोल रहे थे महाराज जी, हमको बहुत अच्छा लगा। प्रवचन अच्छा लगने के लिए नहीं होता, कल्याण के लिए होता है। हमको विवेक करना है, विचार करना है कि कल्याणकारी क्या है। अक्सर यह होता है कि जीवन में अच्छा लगने वाली चीजें परेशानी में ढकेलती हैं हमको, इसलिए थोड़ा अच्छा लगने से बचना है और कल्याणकारी जो है उसके पलड़े में बैठना है। जो चीज कल्याणकारी है उसको अपनाना है, जो चीज अच्छी लग रही है बस वो, अगर वो अच्छी चीज कल्याणकारी है तो ठीक है, और नहीं तो उस अच्छे को नमस्कार, उस अच्छे प्रवचन को नमस्कार, उस अच्छे महात्मा को नमस्कार जो खाली जेब है जिसके पास कल्याणकारी बातें हैं ही नहीं। भोग रमण में ही बहुत से प्रवचनकार, कथाकार ऐसे हैं जो भोग रमण में ही फंसाए रखने वाला प्रवचन देते हैं और उसी को भक्ति का नाम देते हैं। वो भोग की भक्ति सिखाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं सिखाते, और हम कहते हैं वाह कैसा अच्छा लगा। वो साहब गए और उन्होंने कहा 10 रथ और 10 मुख,
हमको इतना अच्छा लगा कि देखिए रावण जो है दशमुख और राम जी के पिता दशरथ, ये शब्द चातुर्य वाले प्रवचन से अगर हम प्रभावित हो जाएंगे तो हम ये उपनिषद में दिए गए ब्रह्मानंद वल्ली में दिए गए 7वें और 8वें अनुवाक में जो कल्याणकारी बातें बताई गई हैं, इनसे दूर ही रह जाएंगे। इसलिए संसार के भोगों को ही बहुत बड़ी बात बता के उनकी भक्ति में उलझाए और फंसाए रखने वाला प्रवचन, इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। कल्याणकारी की ओर ध्यान दें, आध्यात्मिक उन्नति दिलाने वाली बातों की ओर ध्यान दें। असली उपलब्धि, असली उन्नति आध्यात्मिक उन्नति है। चमत्कारी बाबाओं से सावधान रहें, भभूत देने वालों से सावधान रहें, सांसारिक उन्नति को प्रॉमिस करने वाले बाबाओं से सावधान रहें, कर्णप्रिय और मन को प्रिय लगने वाले प्रवचन देने वाले बाबाओं से भी सावधान रहें। श्रुति की शरण में जाएं, गीता की शरण में जाएं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाएं। केवल चमत्कारी और मन को अच्छे लगने वाले प्रवचन देने वालों से थोड़ा दूरी बना करके रखें। आध्यात्मिक उन्नति ही वास्तविक उन्नति है, क्योंकि वही हमको मुक्ति की ओर ले जा सकती है। संसार की उन्नति केवल हमें रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम ही करा सकती है, और वो तो जब प्रारब्ध से आए हो तो प्रारब्ध पर्यंत मिलेगा, खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, भोजन छाजन सब मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तभी मिलेगी जब सच्चे सद्गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाएंगे, जब गीता और उपनिषद की शरण में जाएंगे, तभी आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी और तभी मुक्ति मिलेगी, तभी सत्य का बोध मिलेगा। ऐसे महात्मा जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की, जिन्होंने आत्म रमण प्राप्त किया, केवल संसार के भोग रमण को ही नहीं प्राप्त किया, जो केवल इस बात से संतुष्ट नहीं हो गए कि ये गीता और उपनिषद में लिखी हुई बातें काल्पनिक बातें हैं और ये तो भाई कुछ कुछ कही सुनी जाती हैं, जिन्होंने बाकायदा जीवन में गीता और उपनिषद के सत्य को उतारा, साधना पथ में रत हुए और अंदर से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की, जिन्होंने अंतर्मुखी होकर जीवन जिया, खाली बहिर्मुखी ही नहीं बने रहे। ऐसे जो आत्मरमण रमण करने वाले महात्मा हुए, बार बार ये देखा जाता है कि बिना बाह्य साधन संपत्ति के वो बिल्कुल चीयरफुल, संतुष्ट और तृप्त दिखाई देते थे। रमण महर्षि के पास एक लंगोटी से ज्यादा कुछ नहीं था, और समाज में कितने कितने लोग हैं जिनके पास जने क्या क्या है और फांसी पे लटकते हैं, परेशान रहते हैं। धन दरिद्रता को ही दूर कर सकता है और कुछ नहीं दे सकता है, ये तय है। बस धन में दरिद्रता को दूर करने के अलावा और कुछ दें। धन से हम सोचें कि हमको आत्म शांति मिल जाएगी, हमारे दुख का निवारण हो जाएगा, हमारे भय का निवारण हो जाएगा, हमारे अतृप्ति का निवारण हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है, चाहे जितना धन कमा लो। धन केवल दरिद्रता का निवारण कर सकता है, तुम्हारे लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर सकता है, और जीवन में केवल दरिद्रता का निवारण ही, रोटी कपड़ा मकान ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये 7वें अनुवाक में श्रुति माता ने कहा कि देखो, इस सृष्टि का सत्य क्या है वो जानना तुम्हारे मनुष्य जीवन में जरूरी है, क्योंकि वो जान के ही तुम मुक्त हो सकते हो। जो तुम्हारा कारण है, जो संसार का कारण है, वो क्या है, किस लिए यहां आए, ये संसार को बनाने वाला कौन है, चेतन है कि जड़ है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें धर्म कर्म पाप पुण्य के अनुसार फल देने वाली कौन सत्ता है। वो केवल पनिशमेंट देने वाली है
या वो आनंद देने वाली भी सत्ता है। इस 7वें अनुवाक में श्रुति माता ने कहा कि देखो, संसार के जितने भी सुख हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो धन की उपलब्धि हो, बल की उपलब्धि हो, संबंध की उपलब्धि हो, पद की उपलब्धि हो, वो दरिद्रता का निवारण तो कर सकती है, लेकिन तुम्हारे जीवन से दुख का निवारण नहीं कर पाएगी, भय का निवारण नहीं कर पाएगी, अतृप्ति से छुटकारा नहीं दिला पाएगी। ये दुख, भय और अतृप्ति से छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित नहीं हो जाओगे। और 7वें अनुवाक में कहा, असद वा इदम अग्रे आसीत ततो वै सद अजायत। ये असद वा इदम अग्रे आसीत, इदम का मतलब है जगत, अहम से अलग जो है सब इदम है। और कहा कि यहां असत का मतलब वंध्यापुत्र नहीं है, ये एकदम से असत चीज नहीं है, बल्कि यहां असत का मतलब है ब्रह्म, ब्रह्म जिसमें नाम रूप प्रकट नहीं हुए हैं, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म, उसको असत कहा, जिसमें अभी नाम रूप विभक्त नहीं हुए हैं, जिसमें सारे जीवों के नाम रूप अभी लीन हैं। और सत किसको कहा? ततो वही सद अजायत, सत का मतलब है जगत, जिसमें नाम रूप विभक्त हो गए, जैसा जगत हम देखते हैं। तो यहां असत का मतलब है अव्याकृत ब्रह्म, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म, और सद का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेड ब्रह्म, यानी जिसमें जीव भी हैं, जीवों के शरीर हैं, संसार है, संसार के भेद विभेद हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब, यहाँ तो असद कहा, आप तो जबरदस्ती जो है ढकेल करके दूसरा अर्थ कर रहे हैं असद का। तो ओवरऑल श्रुतियां क्या कहती हैं? छांदोग्य में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, इस सब के पहले एक सत ही था। छांदोग्य में कहा न ही असतः, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि न ही असतः सत जन्म अस्ति, असत से सत का जन्म नहीं हो सकता है। जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उससे किसी ऐसी चीज का जन्म नहीं हो सकता जिसका एग्जिस्टेंस हो। न ही असतः सत जन्म अस्ति। मुंडक उपनिषद में कहा आत्मा वा इदम एव एक अग्रे आसीत। इस सब जो मैनिफेस्टेड जगत है, जीव है, उनके शरीर हैं, भेद विभेद हैं, इन सब के पहले क्या था? आत्मा वा इदम एव एक अग्रे आसीत। इनके पहले एक आत्म तत्व ही था, ना अन्यत किंचन मिशत, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो अन्य श्रुतियों से भी प्रमाण लेकर के हमको चलना है। और भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए कहा कि यहां असद का अर्थ अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म है। असद का मतलब अत्यंत असद, वंध्यापुत्र या आकाश सुमन, ये नहीं है। और सद का मतलब जगत, इदम, ये है। तो ब्रह्म से ये जगत उत्पन्न हुआ। हम सब कुछ, जो कुछ भी अहम से अलग है, वो सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ। और भाष्यकार कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि कैसे उत्पन्न हो? जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न होता है उस प्रकार से उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं नहीं। श्रुति माता ने कहा तदा आत्मानं स्वयं अकुरुत, पिता से पुत्र के समान नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि वो ब्रह्म तत्व स्वयं ही इस जीव जगत के रूप में परिणत हो गया। वो स्वयं ही सब कुछ बन गया। तदा आत्मानं स्वयं अकुरुत, उस ब्रह्म ने स्वयं को ही इदम जगत के रूप में उत्पन्न किया।
क्योंकि उसके अलावा तो कुछ था नहीं, जो था वही तो बनेगा। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते, इसीलिए उसको सुकृत कहा जाता है कि उसने कितने अच्छे ढंग से ये बना दिया। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बनाया बनाया कुछ नहीं, अज्ञानी की दृष्टि में ही सब बना हुआ है। स्वयं को जगत रूप में रचा वो स्वयंभू है। और सुकृत का मतलब क्या होता है? सत्कर्म भी होता है, सुकृत पुण्य रूप है, तो वही फल देने वाला है। पाप और पुण्य का फल देने वाला भी वही है। कर्म के अनुसार, पाप और पुण्य के अनुसार वो फल देता है। इस जन्म में भी देता है, आगे के जन्मों में भी देगा। कर्म को फल से जोड़ने वाला वही सर्वज्ञ ब्रह्म है, और फल को कर्ता से जोड़ने वाला भी वही है। किस कर्म का क्या फल होगा ये वही निर्णय करता है, और उस कर्ता को वो फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी वही निर्णय करता है। वो सर्वज्ञ है, वो चेतन है, क्योंकि ये काम जड़ नहीं कर सकता फल देने का। तो सत्ता है तो उसी की, चेतनता है तो उसी की। और कहा रसो वही सह, आनंद भी वही है। वो शुष्क नहीं है, जैसा कि कुछ कथाकार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं मूर्ख, कि ज्ञानी ठूंठ होता है। ज्ञानी ठूंठ होता है, ज्ञान जो है शुष्क है, नीरस है। यहां श्रुति क्या कह रही है कि वो ब्रह्म तत्व जो है क्या है? रसो वही सह। ब्रह्मज्ञानी से ज्यादा आनंदित इस सृष्टि में कोई नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी रसहीन नहीं होता। वो सर्वोच्च आनंद की, अभी 8वें अनुवाक में यही बताने वाले हैं कि उसका आनंद किस कोटि का आनंद है। ये मूर्ख भक्तों का आनंद, जो भोग रमण को ही भक्ति बता करके मूर्ख कथाकार और चिन्मय मिशन की व्यासपीठ को भी गंदा करते हैं, ये उनसे बहुत आगे की बात है। ज्ञानी का आनंद कहा रसो वही सह, वो जो है वो रस रूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस ब्रह्म रस को प्राप्त करके वह ब्रह्मज्ञानी आनंदी हो जाता है। और जो भी रस है वो असल में उस ब्रह्म का ही लेश मात्र है। हम जिसको विषयानंद समझते हैं, जिसको समाधि का आनंद समझते हैं, वो भी ब्रह्म का लेश मात्र ही है। 7वें अनुवाक में कहा कि अगर वो रस न होता, वो ब्रह्म रस न होता, वो सच्चिदानंद न होता, तो यहां सांस भी कौन लेता। एष ही एव आनंद याति। इस ब्रह्म से ही तो सब लोग आनंदित होते हैं। और इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो कहा ब्रह्म जो है वो अविकारी है, उसमें कभी कोई विकार नहीं हुआ, क्योंकि सृष्टि तो प्रतीति मात्र है। ब्रह्म अविकारी है, ब्रह्म अशरीरी है, ब्रह्म निर्विशेष है, और ब्रह्म अनाश्रय है। वो किसी का वास्तव में आश्रय भी नहीं है। तो कहा कि ये भय क्यों होता है, भय का कारण कौन है? कहा भय देने वाला भी वही ब्रह्म है, और अभय देने वाला भी वही ब्रह्म है। किसको वो ब्रह्म भय देता है और किसको अभय देता है? तो कहा विद्वान के लिए वो ब्रह्म अभय का कारण बन जाता है, और अविद्वान के लिए वही भय का कारण बन जाता है। 7वें अनुवाक के अंत में कहा कि जो उस ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप को, जो उसके वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, अथ सो अभयम गतो भवति, अभयम प्रतिष्ठाम विंदते,
उसको तो अभय की प्राप्ति हो जाती है। और जो उसमें थोड़ा सा भी भेद देखता है कि मैं अलग हूं और वह ब्रह्म अलग है, यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, उसको भय होता है। ऐसे कहा कि देखो ये जो ब्रह्म है इसमें थोड़ा सा भी अगर भेद विभेद देखा जाता है तो भय बना रहेगा। कठोपनिषद में कहा मृत्योः स मृत्युम गच्छति ये नाना एव पश्यति, जो यहां नानात्व देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यानी ब्रह्म तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वही हमारा अधिष्ठान है, वही संसार का अधिष्ठान है, वही हमारे अंदर साक्षी बन करके बैठा है। भगवान शंकराचार्य ने 7वें अनुवाक के भाष्य के अंत में लिखा, गीता प्रेस की किताब में 159 पेज पे अंत में लिखा कि जो भेददर्शी है, और ये बड़ी विचित्र बात उन्होंने लिखी कि जो भेददर्शी विद्वान है, विदुषा अमन्मानस्य, वो सांसारिक संदर्भों में बहुत विद्वान हो सकता है लेकिन आत्मा के संबंध में अविद्वान है। तो वो 159 पेज के अंत में लिखते हैं कि जो ये भेददर्शी विद्वान है उसके लिए वो ब्रह्म ही भय रूप हो जाता है, क्योंकि वो किस मान्यता के साथ जीता है कि वो ब्रह्म मुझसे भिन्न है, अर्थात वो मुझसे भिन्न ईश्वर है और मैं संसारी जीव हूं। हम लोग, ज्यादातर लोग जो अपने को बड़ा भारी भक्त मानते हैं वो इसी मान्यता में जिंदा रहते हैं। और भगवान शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, अगर तुम ईश्वर को अपने से अलग मानोगे, खुद को जीव मानोगे, उस ब्रह्म को ईश्वर मानोगे, तो भी अभी द्वैत है, तुमको भय विदा नहीं होगा। तुम चाहे जितने बड़े भक्त बन के अपने को चाहे जो तमगा देते रहो, तुम मूर्ख हो और भय से मुक्त नहीं होगे। मुझसे भिन्न ईश्वर है और मैं संसारी जीव हूं, इस प्रकार से भी अगर थोड़ा सा भी अंतर करोगे, अपने से एकत्व उस ब्रह्म तत्व का नहीं जानोगे, तो वो जो ईश्वर संज्ञक ब्रह्म है वो तुम्हारे लिए भय रूप हो जाएगा। इसलिए श्रुति माता का आह्वान क्या है कि एक अभिन्न आत्म तत्व को जो नहीं देखता है वो अविद्वान है। सत्य एक है। भगवान शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म ही है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो आविद्यक दृष्टि है कि हम अपने को 3 शरीर माने बैठे हैं, इसमें मैं बुद्धि मान करके बैठे हैं, संसार में मेरा बुद्धि करके बैठे हैं। ये मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया, व्याय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति। हम ये अहम और मम के चक्कर में अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए, संसार को सच्चा मानने लगे, तीनों शरीरों को सच्चा मानने लगे, अपनी वासनाओं इच्छाओं को सच्चा मानने लगे, अपनी इमोशंस को सच्चा मानने लगे, काम क्रोध लोभ को सच्चा मानने लगे और काम क्रोध लोभ की प्रेरणा से जीवन जीने लगे और भगवत प्रेरणा से जीवन जीना भूल गए, आत्मरमण को भूल गए। काम रमण, क्रोध रमण, लोभ रमण में ही हमको जीवन की नियति दिखाई देने लगी और यही सब हमारे परेशानी, दुख, अतृप्ति का कारण बन गया। और इन सब इमोशंस के नीचे, इन मूर्खतापूर्ण प्रेरणा, काम क्रोध लोभ की मूर्खतापूर्ण प्रेरणाओं के पीछे जो ब्रह्मानंद था वो छुप गया, वो हाइड आउट हो गया। इन इमोशंस, गलत इमोशंस के नीचे जो वास्तविक आनंद था वो छुप गया। अब तरीका क्या है? कहा इनको हटाओ, ये कामनाएं
हटाओ ये अहम और मम से जो तुम्हारी आसक्ति है, इसको खत्म करो। निर्ममो निरहंकार, ये कहां मैं के चक्कर में पड़ो, कुछ है वहां जो उसको मैं कर रहे हो। अहम जिसमें करके बैठे हो वो है भी कुछ, है तो ब्रह्म तत्व। तीन शरीरों के मोह में कहां पड़े हो, संसार की बातों के मोह में कहां पड़े हो। निर्ममो निरहंकारा, जो अहम और मम के ऊपर उठ जाता है, अर्थात अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है, जीव जगत ईश्वर के अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है, वो कामनाओं से मुक्त हो जाता है। नहीं, कामनाओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। शास्त्र और संत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। तुम ब्रह्म चिंतन करो, अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करो। ब्रह्म चिंतन करते करते कामनाएं झड़ जाएंगी, क्योंकि हम जिसको सुखद मानते हैं उसी को महत्वपूर्ण मानते हैं, और जिसको हम सुखद मानते हैं विषय इंद्रिय संयोग को, संसार के विषयों को, वो सुखद उखद नहीं है। वो जो है फिर अतृप्ति में ले जाकर के खड़ा कर देंगे, फिर मरण में ले जाकर के खड़ा कर देंगे, और फिर जन्म मरण में फंसाए रखेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंद। और गोविंदम भज का मतलब आत्मचिंतन ही है, ब्रह्म चिंतन ही है, और कोई नहीं है। तो यहां 7वें अनुवाक में इस प्रकार से कहा, आह्वान किया श्रुति माता ने कि हे साधक, तुम इस जगत के कारण को खोजो। अगर नहीं खोजोगे, उस सत्य स्वरूप को नहीं पाओगे, तो भय बना रहेगा। अभय पाना है तो तुमको ब्रह्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। अगर शाश्वत आनंद चाहते हो, रसो वैसा, तो उस ब्रह्मानंद को पाना ही होगा, उस ब्रह्म अधिष्ठान को जानना ही होगा, उस ब्रह्मानंद को जो रसो वैसा है उसको पाना ही होगा, और तभी अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, तभी अभय की प्राप्ति होगी। और अगर नहीं जानोगे, उसमें और अपने में भेद मानोगे, तो भय की निवृत्ति नहीं होगी। सांसारिक संदर्भों में तुम बहुत विद्वान भी हो जाओगे, तो भी सेल्फ नॉलेज के अभाव में, अपने ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के अभाव में भय से मुक्ति नहीं होगी, अतृप्ति से मुक्ति नहीं होगी, दुख से मुक्ति नहीं होगी। हाँ, संसारिक कलाएं तुम्हें जीवन में हो सकता है कि मर्सिडीज खरीद दें, BMW खरीद दें, बहुत बड़ा घर बनवा दें, बहुत सारी संपत्ति हो जाए, लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं कर सकती। BMW दुख की निवृत्ति नहीं करेगी, भय की निवृत्ति नहीं करेगी, और अतृप्ति की निवृत्ति भी नहीं करेगी। ये करना है तो आत्म स्वरूप को पहचानना ही होगा, ब्रह्म सत्य को जानना ही होगा, उसकी रस सिक्तता को, उसकी आनंद स्वरूपता को जानना होगा, उसकी सत्ता को जानना होगा, क्योंकि उसी की एकमात्र सत्ता है, और उसी का आनंद एकमात्र आनंद है, और उसी की चेतनता एकमात्र चेतना है। बाकी सब की चेतना उधार ली हुई है, बाकी सब कुछ की सत्ता उधार ली हुई है, बाकी सब कुछ का आनंद उधार लिया हुआ है। केवल एक ब्रह्म तत्व ही है जिसकी सत्ता है, जिसकी ज्ञान स्वरूपता चेतनता है, और जिसकी आनंद स्वरूपता है। इसलिए 7वें अनुवाक में प्रेरणा दिया श्रुति माता ने कि हे साधक, तुम इस ब्रह्म को जानो और उसके आनंद में रमण करो। अब ये 8वें अनुवाक में थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। श्रुति माता कहती हैं 8वें अनुवाक में कि देखो, मनुष्य जीवन में हम आए क्यों, और मनुष्य जीवन में चाहता क्या है। प्रोफेशंस अलग अलग हो सकते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई मैनेजर है,
कोई कुछ है, वैज्ञानिक है, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, कोई बिजनेसमैन है, वो है आनंद प्राप्त करना, सुख पाना। ये सारी ही प्राणियों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य, अमीबा से लेकर के और गधे से लेकर के, सुअर से लेकर के, मक्खी मच्छर से लेकर के और मनुष्य तक और गंधर्वों तक, देवताओं, सबके, ज्ञात अज्ञात प्राणियों के, सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुख पाना, आनंद की प्राप्ति और ज्यादा से ज्यादा आनंद की प्राप्ति। केवल और केवल यही जीवन। सुखाय कर्माणि करोति लोका। सारे लोग और सारा लोक, सारे ही प्राणी सुख पाने के लिए ही कर्म करते हैं। यही मैत्रेय जी से विदुर जी ने भागवत में प्रश्न किया था। अब वो सुख का स्वरूप क्या है, वो सुख मिलेगा कहां? वो दुख रहित, क्योंकि वहां उन्होंने कहा यह देखा जाता है कि सुख पाने के लिए कर्म करते हैं और दुख पाके लौट आते हैं। ये क्या तरीका है? जिस चीज को पाने के लिए बहुत काम करते हैं वो मिलता नहीं है, अतृप्ति परिणामी सुख है, और जो जिस सुख की तलाश है वो उसी सुख को पाने के लिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चलता रहता है। यहां 8वें अनुवाक में श्रुति माता अनुग्रह करके आनंद की मीमांसा करती हैं। बहुत ही, इससे अच्छी मीमांसा शायद ही कहीं हो। आनंद की मीमांसा के मामले में ये 8वां अनुवाक क्लाइमेक्स है और श्रुति परम प्रमाण है। श्रुति के मुख से इस प्रकार की मीमांसा दुर्लभ है और सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। ये बताती है कि आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आनंद की स्टेजेस क्या क्या हैं, कैटेगरीज क्या क्या हैं। हमने अभी पाठ किया, कहा श्रुति माता कहती हैं 8वें अनुवाक में, भीषास्मात् वातः पवते। ये जो ब्रह्म है, देखिए अगर अंकुश न हो तो कोई आदमी कोई काम नहीं करेगा। मनुष्य का स्वभाव है आलस्य में बैठे रहने का और कम से कम काम करके और ज्यादा से ज्यादा आराम और भोग पदार्थ और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त करने का। तो कोई सत्ता है जिसके भय से ये देव शक्तियां काम कर रही हैं। कहा भीषास्मात् वाता पर्वते, उसी ब्रह्म के भय से वायु चलती है। भीषोदेति सूर्य, उसी ब्रह्म के भय से सूरज उदय होता है। भीषात्मात् अग्निश्च इंद्रश्च, उसी ब्रह्म के भय से अग्नि अपना काम करते हैं अर्थात तपाते हैं, और इंद्र देवताओं का राजा अपना काम करता है। पवन देव अपने काम में लगे रहते हैं, सूर्य देव अपने काम में लगे रहते हैं, अग्नि देव अपने काम में लगे रहते हैं, और देवराज इंद्र अपने काम में लगे रहते हैं, और यमराज मृत्युर्धावति पंचम, यमराज अपने काम में लगे रहते हैं। 5 देवताओं का यहां जिक्र किया, उससे सारे ही देवता ले लेने चाहिए। यानी जो देव शक्तियां हैं वो भी उस ब्रह्म के भय से ही अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। फिर कहते हैं सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। क्या ये जो ब्रह्म है ये केवल भय कारक ही है कि भय दिखाया, पवन देव को भय दिखाया, सूर्य देव को भय दिखाया, अग्नि देव को दिखाया, इंद्र को दिखाया, यमराज को दिखाया, तो क्या केवल काम कराने के लिए भय कारक ही हैं? कहा नहीं, ये आनंद रूप भी हैं। सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। अब उस ब्रह्म के आनंद स्वरूप की मीमांसा की जाती है। ऐसा कहा कि देखो ये जो ब्रह्म हैं, यद्यपि इनके भय से देव शक्तियां भी कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी ये न समझ लिया जाए कि ये ब्रह्म केवल भय का ही कारण है। ये ब्रह्म आनंद रूप भी
है। और उसी आनंद रूप ब्रह्म की मीमांसा यहां पर की जाती है। अब इसमें कई स्टेजेस में श्रुति माता ने 5 अनुवाकों में उस ब्रह्मानंद की मीमांसा की है। कहा, देखो साधक तुम समझ लो कि एक मनुष्य का आनंद क्या होता है, फिर उसके ऊपर मनुष्य गंधर्व का आनंद क्या होता है, फिर उसके ऊपर देव गंधर्व का आनंद क्या होता है, फिर पितृलोक के निवासियों का आनंद क्या होता है, फिर आजानज देवों का आनंद क्या होता है, कर्म देवों का आनंद क्या होता है, और देवों का आनंद क्या होता है, फिर इंद्र का आनंद क्या होता है, बृहस्पति का आनंद क्या होता है, प्रजापति का आनंद क्या होता है, हिरण्यगर्भ का आनंद क्या होता है। इस प्रकार से क्रमशः उच्चतर आनंदों के बारे में श्रुति मीमांसा करती है और हर बार ये कहती है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। इन सब स्तरों के जो आनंद हैं, मनुष्य का आनंद, मनुष्य गंधर्व का आनंद, देव गंधर्व का आनंद, पितृ का आनंद, आजानज देव का आनंद, कर्म देव का आनंद, देव का आनंद, बृहस्पति का आनंद, इंद्र का आनंद, हिरण्यगर्भ का आनंद, ये क्रमशः उच्च उच्च होते गए आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। ये जो श्रोत्रिय है और जो विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह, जो कामनाओं से आहत नहीं होता, ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी है उसको ये सारे ही आनंद प्राप्त रहते हैं। यानी वो मनुष्य का आनंद भी उसको मिलता है, मनुष्य गंधर्व का, देव, जितने भी इंद्र से लेकर के हिरण्यगर्भ तक का जो भी आनंद है वो सब उसको प्राप्त होता है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। हम क्रमशः इस पे चर्चा करेंगे आगे भी, क्योंकि ये हर बार आता है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, कि जो श्रोत्रिय का मतलब जो उपनिषद की शिक्षाओं को पूरी तरह समझता है, और अकामहतस्य जो वन who is not dominated by desires of this world, जिसको इस संसार के भोग पदार्थ जिसके विवेक को आच्छादित नहीं कर सकते हैं, संसार की कामनाएं जिसके विवेक को दबा के छिपा के आहत नहीं कर सकती, प्रतिघात नहीं कर सकती हैं, अकामहतस्य, संसार के भोग पदार्थ, संसार की कामनाएं जिस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को के विवेक को दबा नहीं सकती हैं, उसको ये सारे ही आनंद प्राप्त होते हैं। तो यहां कहा कि देखो ये जो आनंद है, ब्रह्म का आनंद है, ये कैसा आनंद है? तो भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि देखो हम तो केवल एक आनंद को जानते हैं, और वो है विषय और विषयी के संयोग से प्राप्त होने वाला आनंद। हम हैं विषयी और संसार के तमाम भोग पदार्थ हैं विषय। ये विषयी यानी हम जब संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करते हैं तो विषय और विषयी के संयोग से एक आनंद का उत्पत्ति होती है। हम जान लेते हैं चाट खाने का आनंद है, घूमने का आनंद है, ये म्यूजिक सुनने का आनंद है, ये सुंदर दृश्य देखने का आनंद है, ये कोमल स्पर्श। विषय और विषयी के संयोग से प्राप्त होने वाला आनंद ही हम जानते हैं।
तो क्या ये जो ब्रह्मानंद है ये भी विषय और विषयी के संबंध से उत्पन्न होने वाला लौकिक आनंद जो है उसी के समान है, या इसका नेचर कुछ अलग है? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं नहीं, ये विषय और विषयी के संबंध से उत्पन्न होने वाला लौकिक आनंद नहीं है, ये तो स्वाभाविक आनंद है। ये हमारा स्वभाव है, ब्रह्म स्वरूप का आनंद है, ये स्वरूपानंद है, ये आत्मानंद है, ये ब्रह्मानंद है, ये स्वाभाविक आनंद है। इसके लिए किसी बाह्य आलंबन की आवश्यकता नहीं है कि वहां चलो तो अच्छा लगेगा, वो सुनो तो अच्छा लगेगा, वो खाओ तो अच्छा लगेगा। ये विषय और विषयी के संयोग से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है, ये स्वाभाविक आनंद है। कहा देखो, ये जो आनंद है इसके लिए जो आधार बनाया श्रुति ने, हम अगली कक्षा में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके लिए एक यूनिट बनाई, और वो यूनिट बनाई मनुष्य आनंद की। मनुष्य आनंद की एक यूनिट बनाई, क्योंकि हम जो आनंद जानते हैं वहीं से शुरू करके वहां तक पहुंचाना है जो हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मानंद हम नहीं जानते हैं, लेकिन मनुष्य का आनंद तो हम जानते हैं। तो पहले एक मनुष्य आनंद की यूनिट बनाई, और फिर उसका 100 गुना करते करते 5-6 स्टेजेस बता करके हिरण्यगर्भ के आनंद तक पहुंचाया, और कहा वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी को वो आनंद प्राप्त होता है। तो पहले जो यूनिट बनाई, वो यूनिट क्यों बनाई मनुष्य आनंद की, कि उस यूनिट को पकड़ के ही हम ब्रह्मानंद की थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं, और साधना करते करते वहां तक पहुंच सकते हैं। साधना का पद तो बता दिया, श्रोत्रिय से अकामह तस्य, बार बार बताते हैं, ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है 8वें अनुवाक में। श्रोत्रिय कि श्रुति की शरण में जाओ, श्रोत्रिय बनो और अकामह तस्य बनो। धीरे धीरे संसार की कामनाओं का त्याग करो, विषय विवेक के द्वारा त्याग करो। अगर श्रोत्रिय और अकामह तस्य हो गए तो तुम ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लोगे। अगर संसार की कामनाओं और संसार, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है, जो बाहर फंसा रहेगा, संसार के आनंदों में ही फंसा रहेगा, काम क्रोध लोभ को ही जीवन की प्रेरणा मानता रहेगा, वो फिर ब्रह्मानंद में रमण नहीं कर पाएगा। दैवी संपत्ति चाहिए, दैवी संपत्ति से ब्रह्मानंद तक पहुंचना होगा। कहा यहां पर जो मानुष आनंद कहा देखो, एक मानुष आनंद क्या है? कहा युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्य इयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। एक मानुष आनंद क्या है? श्रुति माता डिफाइन करती हैं कि एक मानुष आनंद वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि भाई वो जो है उनको ये थोड़ी सी ये मिल गई और थोड़ा सा राज्य मिल गया, या थोड़ा बड़ा सा घर बनवा लिया, या कुछ गाड़ियां खरीद ली, ये कहा नहीं। मानुष आनंद का जो चित्रण किया वो क्या किया? युवा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में आप वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो एक युवा व्यक्ति कर सकता है। तो मानुष आनंद में श्रुति माता ने पहले क्या कहा कि युवा, और युवा भी बेहुदा हो सकता है। युवा जो है कहा नहीं, युवा साधु, यानी साधु स्वभाव का है, अच्छे गुड नेचर्ड है, अच्छा है, संस्कारी है। क्योंकि यह भी हो सकता है युवा हो और असाधु हो, ना युवा और साधु, क्योंकि साधु हो सकता है युवा ना हो, और युवा हो सकता है साधु ना हो। तो श्रुति माता क्या कहती है? मानुष आनंद के लिए
कि युवा हो और साधु हो, युवा भी हो और साधु स्वभाव वाला भी हो, और कहा अध्याय का, वो अधीत शास्त्र हो, उसने गीता उपनिषद का अध्ययन किया हो, युवा हो, साधु हो, अध्याय का, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ हो, और क्या हो, आशिष्ट हो, मुंह लटका के बैठने वाला ना हो, अत्यंत आशावान हो, आशिष्ट हो, अत्यंत आशावान हो और दृढ़िष्ठ हो, दृढ़ निश्चय वाला हो कि जो ठान लिया वो करना है, लुजपुच न हो, अत्यंत आशावान हो, आशिष्ठ हो, दृढ़िष्ठ, दृढ़ हो और बलवान हो। ये नहीं कि इंटेलिजेंट तो बहुत हैं लेकिन ऐसे लचड़ पचड़ हैं कि 10 मिनट जो है धूप में खड़ा कर दिए बेहोश हो जाएं, ऐसा नहीं, बलिष्ठ। तो ये इतनी चीजें बताई हैं अभी मानुषानंद में। युवा हो, साधु हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ हो, अत्यंत आशावान हो, दृढ़ता वाला हो, दृढ़ निश्चयी भी हो और बलवान भी हो शरीर से। और कहा उसका ज्यूरिस्डिक्शन क्या हो, अचीवमेंट क्या हो, तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, ये सारी पृथ्वी का वो एकमात्र सम्राट हो। ये नहीं कि खाली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और उसमें भी कभी चीफ जो है सुप्रीम कोर्ट खोपड़ी पे चढ़ बैठा है, कभी जो है चाइना आंख दिखाता है तो कभी अमेरिका दबाता है, ये सब नहीं। तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, ये सारी पृथ्वी की जो धन संपत्ति है वो सब उसकी हो, यानी वो समस्त लौकिक और पारलौकिक धर्म कर्म साधनों से संपन्न हो, उसमें आध्यात्मिक बल भी हो और उसमें सांसारिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक बल भी हो, ये बताना चाह रहे हैं। यानी आध्यात्मिक साधन संपत्ति भी उसके पास हो, अंदर से दैवी सद्गुण भी हो, साधुता भी हो और शारीरिक बल भी हो, मानसिक दृढ़ता भी हो और इतना बड़ा उसका अचीवमेंट हो कि सारी धन संपत्ति से भरी हुई पृथ्वी का वो एकमात्र अधिपति हो, पृथ्वीपति हो। कहा स एको मानुषानंद, ये एक मनुष्य का आनंद है। देखिए यही मिलना कितना कठिन है, इतना सब हो तो वो एक मानुष आनंद है, श्रुति माता कह रही हैं। और फिर कहते हैं ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, ऐसे जो 100 मानुष आनंद हैं वो एक मनुष्य गंधर्व का आनंद है। अब ये जो मानुष आनंद कहा इसका शायद 10 लाखवां हिस्सा भी हम लोगों को मुश्किल है, लेकिन कहा ये मानुष आनंद और इसका 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है। और फिर कहा श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो श्रोत्रिय है और कामनाओं से जिसका चित्त आहत नहीं होता है, वो अनायास ही ये मनुष्य गंधर्वों के आनंद को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी प्रॉमिस है श्रुति, और श्रुति परम प्रमाण है। अगर हम श्रोत्रिय और अकामहत हो जाएं तो उस प्रकार के जो मानुष आनंद बताया और जिसका 100 गुना मनुष्य गंधर्व का आनंद बताया। देखिए मानुष आनंद में तो श्रुति ने उसको इतना सब मानुष आनंद बताया, लेकिन वहां नहीं कहा कि श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, क्योंकि वो दैट इज थ्रू श्रुति की नजर में ब्रह्मज्ञानी के आनंद की उस मानुष आनंद से तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद से शुरू किया है श्रुति ने, कि उस मानुष आनंद का जो 100 गुना आनंद है, जो मनुष्य गंधर्व का आनंद है,
वो ब्रह्मज्ञानी को मिलता है। और ब्रह्मज्ञानी कौन है? जो श्रुति के अर्थ को भी ठीक तरह से जानता है और जो साधना करके उस ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो गया है। और उसका लक्षण क्या है कि अब संसार की कामनाएं उसको आहत नहीं करती हैं। अगर संसार की कामनाएं आहत कर रही हैं तो अभी ब्रह्मज्ञान में दृढ़ता नहीं है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, फिर कहती है श्रुति माता, ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा, जो ये मनुष्य गंधर्वों का 100 गुना आनंद है, स एको देव गंधर्वाणाम आनंदा। ये मनुष्य गंधर्व ये क्रमशः ऐसी प्रजातियां हैं जो हमको देखने में नहीं आती हैं, सूक्ष्म लोक हैं इनके। तो और जो मनुष्य लोग कुछ कर्म और उपासना विशिष्ट करते हैं वो इन देहों को प्राप्त करते हैं, इन लोकों को प्राप्त करते हैं। ये हम आगे चर्चा करेंगे। कहा जो 100 मनुष्य गंधर्वों का आनंद है वो एक देव गंधर्व का आनंद है। और ये जो देव गंधर्व का आनंद है ये भी श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये भी जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका चित्त सांसारिक कामनाओं से आहत नहीं होता, उसको अनायास ही उपलब्ध होता है। फिर और आगे बढ़ाते हैं इस बात को, कहते हैं ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदा, जो 100 देव गंधर्वों का आनंद है वो एक पितृ का आनंद है। जो लोकवासी हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो पितृलोक मिल जाता है। पितृलोक के निवासियों का जो आनंद है वो 100 देव गंधर्वों के आनंद के बराबर है, 100 गुना है देव गंधर्वों के आनंद से। और ये पितरों को प्राप्त होने वाला आनंद जो है ये भी ब्रह्मज्ञानी को अनायास ही प्राप्त रहता है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। फिर इसको आगे बढ़ाती हैं श्रुति माता, कहती हैं जो 100 पितरों का आनंद है वो एक आजानज देव का आनंद है। 100 पितरों का आनंद एक आजानज देव का आनंद है। और ये आजानज देव का जो आनंद है ये भी श्रोत्री अकामहतस्य, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को अनायास ही प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं ये शतम आजानजानाम देवानाम आनंदा स एक कर्म देवानाम आनंदा। ये जो 100 आजानज देवों का आनंद है वो एक कर्म देव का आनंद है। और ये जो कर्म देव का आनंद है ये भी श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ये भी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को अनायास ही प्राप्त रहता है। फिर कहते हैं ये शतम कर्म देवानाम आनंदाह स एक देवानाम आनंदा। जो 100 कर्म देवों का आनंद है वो एक देव का आनंद है। और ये भी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को अनायास ही प्राप्त रहता है। फिर आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं जो 100 देवों का आनंद है वो एक इंद्र का आनंद है। इंद्र तो देवताओं का राजा है। तो जो 100 देवों का आनंद है वो एक इंद्र का आनंद है। और जो इंद्र का आनंद है वो भी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कामनाओं से अप्रतिहत चित्त वाले ब्रह्मनिष्ठ को प्राप्त रहता है। फिर कहते हैं 100 इंद्र के आनंद के बराबर बृहस्पति का आनंद है, जो देवताओं का आचार्य है, गुरु है। और ये जो बृहस्पति का आनंद है ये भी प्राप्त रहता है श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को। जो 100 बृहस्पति का आनंद है, यानी बृहस्पति का के 100 गुना जो आनंद है वो एक प्रजापति का आनंद है, ब्रह्मा का आनंद है। एक ब्रह्मांड का जो नायक है वो ब्रह्मा है। और जो 100 ब्रह्मा का भी 100 गुना आनंद है, यानी हिरण्यगर्भ का आनंद, यानी ईश्वर का आनंद, वो भी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को प्राप्त रहता है। स एको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, का वो उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से
मानुष आनंद से लेकर के और हिरण्यगर्भ के आनंद तक क्रमशः 100 गुना बताते बताते श्रुति माता ने एक बोध कराया कि देखो ब्रह्मज्ञानी का आनंद कितना होता है। ये नहीं कि ज्ञानी ठूठ होता है और ज्ञानी जो है उसमें रसो वैसा, उसका रस किस स्तर का है। यस्मिन् ब्रह्म सुखाम्बुधौ गलित धीहि ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। मनीषा पंचकम में शंकराचार्य भगवान ने उस सुख के अंबुधि में जिसकी बुद्धि गल गई, जो श्रोत्रिय से अकामहतस्य हो गया, वो ब्रह्म है, ब्रह्मवित् नहीं है। यस्मिन्, वो सुरेंद्र वंदित पतौ, उसकी तो इंद्र भी पद उसकी पूजा करते हैं। तो कहा यहां पर मानुष आनंद से लेकर के ब्रह्मानंद तक की बात करी गई अनुगम के लिए। और ये जो लौकिक आनंद है जो हम जानते हैं, विषय और विषयी के संयोग का आनंद, ये भी ब्रह्मानंद का लेश मात्र ही है। लेकिन अब हम उस ब्रह्मानंद से वंचित क्यों, जबकि वो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूपानंद है, फिर भी हम उससे वंचित हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि वो जो परमार्थ का विज्ञान है, हमको ये कंपैरेटिव जो दिखाई देता है इसका तो बहुत ज्ञान है, लेकिन जो परमार्थ है, जो हमारा स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, अविद्या द्वारा वो ढक गया। परमार्थ का ज्ञान हमको नहीं है, हमको तो इस व्यावहारिक शरीर और व्यावहारिक जगत का ही ज्ञान है, परमार्थ का ज्ञान नहीं है, आत्मा ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि अविद्या के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, इच्छाओं की दीवार से वो ढक गया है। अविद्या के द्वारा उस परमार्थ विज्ञान का तिरस्कार हो जाने से अविद्या का उत्कर्ष बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि अविद्या, कामना और कर्म, हम इसी में फंस जाते हैं। जब स्वरूप का ज्ञान हो गया, अविद्या हो गई, तो फिर कामनाएं संसार की हो गई और कामनाओं के अनुसार कर्म हो गया। अब उसमें अगर पुण्य कर्म होगा तो हमको थोड़ा बहुत अच्छा आनंद मिल जाएगा, अगर कहीं पाप कर्म हो गया तो फिर दुख तो होगा। लेकिन जब तक ये अविद्या का निवारण नहीं होगा, आत्मा का अज्ञान निवारण नहीं होगा, तब तक केवल पुण्य कर्म और भगवद उपासना से वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो नहीं होगी। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो यहां पर श्रुति ने कहा कि देखो, अविद्या कामना कर्म के अपकर्ष से, यानी अविद्या धीरे धीरे कम होनी चाहिए, कामनाएं धीरे धीरे कम होनी चाहिए, और कामना परायण कर्म से भी धीरे धीरे विड्रॉल होना चाहिए। अगर ये अपकर्ष होता रहा, इनका अविद्या कामना कर्म का उत्कर्ष नहीं, अपकर्ष होता रहेगा, तो फिर मनुष्य, गंधर्व और ऊपर ऊपर की भूमियों में जो 100 गुना आनंद है हिरण्यगर्भ पर्यंत, उसका हम अनुभव कर लेंगे। और जब कामना शून्य विद्वान ब्रह्मज्ञानी की स्थिति हो जाएगी, तब तो फिर परमानंद ब्रह्मानंद का प्रत्यक्ष होगा, उसका अनुभव हो जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो विषय विषयी का विभाग है, ये अविद्या के कारण है कि हम विषयी हैं और ये संसार का विषय है। ब्रह्म विद्या के द्वारा ये जो अविद्याकृत विषय और विषयी का विभाग है, ये निरस्त हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। हम एक तत्व, अद्वैत तत्व, ब्रह्म तत्व में ही रमण करते हैं। उस स्वाभाविक और परिपूर्ण एक अद्वैत आनंद की अभिव्यक्ति हो जाती है ब्रह्म विद्या द्वारा अविद्या का नाश होने पर। एक अद्वैत आनंद अभिव्यक्त हो जाता है। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बस इस अद्वैत आनंद को बताने के लिए ही ये 8वां अनुवाक है, ये मंत्र है कि साधक धीरे धीरे अविद्या, कामना और कर्म इसका अपकर्ष करे, इससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते उस ब्रह्मानंद तक क्रमशः पहुंच जाए। यही बताने के लिए ये 8वां अनुवाक है। हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।